बंधुओं, गुरु पूर्णिमा का उत्सव आने ही वाला है। बहुत से लोग हैं जो नए गुरु धारण करेंगे और बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले से ही गुरु धारण किए हुए हैं, उनकी जाकर पूजा करेंगे। आप सारे साल गुरु द्वार पर जा सकें या ना जा सकें, लेकिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु के दर्शन करना, उनकी आसन के पूजा करना, उनके चरणों की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेरे गुरु महाराज कहते थे, उस दिन जो अपने गुरु की पूजा नहीं करता, अपने गुरु के आसन के दर्शन नहीं करता, उसका गुरु से नाता टूट जाता है। तुम सारे साल मत आओ, लेकिन गुरु पूजा के दिन जरूर आओ। इसलिए जिनके गुरु महाराज शारीरिक रूप से अभी हैं, उन्हें अपने गुरु के दर्शन जरूर करने चाहिए, और जिनके गुरु महाराज जा चुके हैं, उन्हें अपने गुरु महाराज के आसन की, उनके चरण पादुका की जरूर जरूर पूजा करनी चाहिए। गुरु धारण करने से पहले और गुरु धारण करने के बाद एक शिष्य के लिए कुछ आवश्यक विचार जो विनम्र संज्ञान में लाना बहुत जरूरी है। गुरु धारण करना केवल किसी व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को उसके निर्देशन में स्थापित करना है। इसीलिए शास्त्रों ने गुरु चयन को अत्यंत गंभीर विषय माना है। जहां विवाह जीवन का सांसारिक निर्णय है, वहीं गुरु धारण करना जीवन का आध्यात्मिक निर्णय है। अतः इसमें भावुकता नहीं, श्रद्धा के साथ विवेक भी आवश्यक है। गुरु उसी को धारण करें जिसमें दोष दर्शन ना हो। किसी को गुरु बनाने से पहले उसे जितना चाहे परख लें, उसके आचरण को देख लें, उसके जीवन को समझ लें, उसके वचनों को शास्त्रों की कसौटी पर तोलें और अपने हृदय से प्रार्थना करें। किंतु यदि किसी व्यक्ति को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उसके प्रति निरंतर दोष दर्शन करना साधक के लिए हितकारी नहीं माना गया है। इसलिए निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। यदि मन में बार बार संदेह उठ रहे हैं, तो रुक जाना ही उचित है। समय दीजिए, स्थिति स्पष्ट होने दीजिए, फिर ही आगे बढ़िए। गुरु चुनने में देर हो जाए तो कोई हानि नहीं, परंतु बिना विवेक के गुरु बना लेना साधना के मार्ग में बड़ा अवरोध बन सकता है। गुरु प्रभाव देखकर नहीं, स्वभाव देखकर बनाइए। आज के समय में बहुत से लोग किसी व्यक्ति के विशाल आश्रम, लाखों अनुयायी, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, प्रभाव, सोशल मीडिया की लोकप्रियता या बाहरी वैभव को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ये सब किसी के संत होने का प्रमाण नहीं। संत की पहचान उसके प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस से नहीं, उसके स्वभाव यानी उसके नेचर से होती है। यदि कहीं वैभव तो बहुत है, पर व्यवहार में ऊंच नीच है, अमीरी गरीबी का भेद है, पद और प्रतिष्ठा के अनुसार लोगों का मूल्यांकन होता है, समझ जाना चाहिए कि वहां अभी भी संसार का प्रभाव शेष है। संत का हृदय समभाव से भरा होता है। उसके लिए राजा और रंक, शिक्षित और अशिक्षित, धनी और निर्धन, ज्ञानी और पापी सभी भगवान के अंश हैं। ये भी देखिए कि कहीं ऐसा अपरिपक्व स्वभाव तो नहीं कि जो उसकी प्रत्येक बात में हाँ मिलाए वही श्रेष्ठ भक्त कहलाए, और जो किसी बात पर विनम्रता पूर्वक प्रश्न करते, असहमति व्यक्त करते या भूल कर बैठे, वह तुरंत विरोधी, दुष्ट या शत्रु या असुर घोषित कर दिया जाए। ऐसी मानसिकता संतत्व की नहीं है, अहंकार की पहचान है। सच्चा गुरु प्रश्नों से भयभीत नहीं होता। वो मतभेद को द्वेष में परिवर्तित नहीं करता, बदले नहीं लेने लग जाता। उसका प्रेम व्यक्ति की प्रशंसा पर नहीं, उसकी आत्मा पर आधारित होता है। जहां स्वयं अपरिपक्वता है, वहां आपको आध्यात्मिक परिपक्व होना कैसे संभव होगा?
जो स्वयं संसार की पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अहंकार के आकर्षण से मुक्त नहीं कर सका, वो दूसरों को मुक्ति का मार्ग कैसे दिखाएगा? इसीलिए प्रभाव में मत जाइए, स्वभाव को देखिए, ऐश्वर्य नहीं संभाव देखिए, प्रसिद्धि नहीं करुणा देखिए। गुरु भौतिक समृद्धि के लिए नहीं होते। यदि हमारा उद्देश्य धन, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा, सफलता या सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति है, तो उसके लिए गुरु धारण करना आवश्यक नहीं। गुरु का कार्य हमारी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं, उन्हें शुद्ध करना है। वे हमें संसार में सफल बनाने से पहले स्वयं पर विजय पाना सिखाते हैं। इसीलिए यदि केवल भौतिक लाभ की अपेक्षा है, तो श्रद्धा से संतों का सम्मान करें, उनके दर्शन करें, उनकी सेवा करें, आशीर्वाद लें। पर गुरु तभी बनाएं जब जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति हो। सोशल मीडिया के युग में विशेष सावधानी रखें। आज सोशल मीडिया में आध्यात्मिक को भी प्रदर्शन का विषय बनाया हुआ है। ऐसे में साधक को विशेष विवेक की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति आपको दूसरों के विरुद्ध नकारात्मक अभियान चलाने, कटु पोस्ट लिखने, किसी का अपमान करने या विवाद फैलाने के लिए प्रेरित करे, जबकि स्वयं अपनी छवि सदैव सकारात्मक बनाए रखे, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि वो आपकी श्रद्धा, प्रेम और भावनाओं का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। श्रद्धा का अर्थ अपनी बुद्धि खो देना नहीं होता। भगवान ने श्रद्धा के साथ साथ विवेक भी दिया है। यदि गुरु धारण करने के बाद ये बातें समझ में आए तो क्या करें? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गुरु धारण करने के बाद कुछ ऐसी बातें दिखाई देने लगे जो पहले दिखाई नहीं देती थी, तो अब क्या किया जाए? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक बार किसी को गुरु रूप में स्वीकार करने के बाद उसके प्रति निरंतर दोष दर्शन करना साधना के लिए उचित नहीं माना गया है। तो क्या सब कुछ स्वीकार कर लिया जाए? नहीं। क्या विरोध किया जाए? नहीं, ये भी आवश्यक नहीं है। जीवन में चाहे सांसारिक संबंध हो या आध्यात्मिक, जब ऐसी स्थिति आती है तब मन सामान्यतः दो दिशाओं में भागता है, या तो अत्यधिक संग, आसक्ति या फिर पूर्ण विरोध। किंतु दोनों ही स्थितियां अनेक बार अपरिपक्व का परिचय देती हैं। ऐसी अवस्था में श्रेष्ठ मार्ग है असंग हो जाइए। असंग का अर्थ ना तो द्वेष है, ना निंदा है और ना ही किसी के विरुद्ध अभियान चलाना या बदला लेना है। असंग का अर्थ है अपने हृदय को भगवान में स्थिर रखते हुए, बिना कटुता के, बिना प्रचार के, बिना किसी को गिराने की इच्छा के, स्वयं को उस परिस्थिति से भीतर से अलग कर लेना। किसी के क्रोध, विवाद, विभाजन या नकारात्मक का माध्यम मत बनिए। संवर्तक मेघ मत बनिए। यदि कहीं अग्नि जल रही है तो उसमें घी डालने वाले नहीं, बल्कि अपने हृदय में भगवान का नाम लेकर शांति बनाए रखने वाले बनिए। ऐसे गुरु को स्वीकार करें जिनमें सम्मान से अधिक इंसानियत हो। सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल सम्मान चाहता हो। सच्चा गुरु वह है जो किसी मनुष्य की पीड़ा को अपनी प्रतिष्ठा से अधिक महत्व देता हो, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी दूसरे का अपमान ना करे, जो स्वयं चार कटु बातें सुनकर भी किसी टूटे हुए मनुष्य को संभाल ले, जो लोगों को अपने व्यक्तित्व से नहीं भगवान से जोड़ दे। सच्चा गुरु अपने लिए अनुयायी नहीं बनाता, वो भगवान के लिए भक्त तैयार करता है। गुरु का चुनाव आंखों से नहीं, अंतःकरण से कीजिए। जहाँ प्रेम हो वहाँ जाइए, जहाँ करुणा हो वहाँ बैठिए, जहाँ संभाव हो वहाँ सीखिए, जहाँ विनम्रता हो वहाँ झुकिए, और जहाँ भगवान की अपेक्षा व्यक्ति बड़ा दिखाई देने लगे वहाँ अपने विवेक को अवश्य जागृत रखिए। अंततः
स्मरण रखिए, गुरु का प्रभाव क्षणिक हो सकता है, पर उसका स्वभाव ही आपके जीवन का भविष्य बनता है। जो स्वयं मुक्त है वही मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। जो स्वयं भगवान के चरणों में झुका हो, किसी संसारी प्रभु के चरणों में नहीं, वही आपको भी भगवान तक पहुंचा सकता है। इसीलिए गुरु धारण श्रद्धा से कीजिए, पर श्रद्धा को सदैव विवेक के प्रकाश में सुरक्षित रखिए। श्री राधे।